हेलो दोस्तों। जो हम ये कहानी सुनाने वाले हैं, ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक रात भूतिया स्कूल में फंस गए थे। ये कहानी है एक जयपुर वर्ल्ड स्कूल की, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का था। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। मानो स्कूल का हर एक कोना कुछ ना कुछ कह रहा हो। राहुल और अभय दोनों ही अच्छे दोस्त थे। दोनों ही 10वीं कक्षा में उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। उस स्कूल में अफवाह बहुत थी क्लासरूम नंबर 13 के बारे में। कहा जाता है क्लासरूम नंबर 13 में एक लड़की की आत्मा रहती है। लोग कहते हैं कि वो लड़की सबसे होशियार छात्रा थी, लेकिन एक दिन परीक्षा में फेल हो गई। उस रात उसने उसी स्कूल के कमरे में खुदकुशी कर ली। तब से लेकर आज तक जो भी छात्र छात्राएं उस क्लास में जाते हैं, वो या तो पागल होकर वापस आते हैं या फिर वो गायब हो जाते हैं। किसी ने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन सब कहते हैं कि वो हमें देखती तो है पर हमको नहीं दिखती। एक दिन राहुल ने मजाक में कहा, चल अब है, आज रात चलते हैं क्लासरूम नंबर 13 में और जाकर देखते हैं कि कौन किसे डराता है। अभय डरपोक था, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए मान गया। रात के 11:57 पर दोनों स्कूल के पीछे से अंदर घुसे और मोबाइल की टॉर्च जलाकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। करीब 12 बजे दोनों क्लासरूम नंबर 13 में घुस चुके थे। भीतर सब कुछ शांत था, बहुत ही ज़्यादा शांत। पर दोनों अंदर घुसे, वैसे ही पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद लग गया। दोनों घबराए और सोचा कि ये शायद हवा के कारण हुआ होगा। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद राहुल और अभय को बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वो पास जाकर देखते हैं तो उस बोर्ड पर लिखा था, आखिर तुम आ ही गए। जैसे ही वो दोनों पीछे पलटे, फिर अचानक टेबल पर बैठी उन्हें एक परछाई दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक लड़की, जिसका चेहरा झुका हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे। राहुल ने बहुत हिम्मत कर कर पूछा, क्या तुम छाया हो? वो परछाई धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे वो हंस रही हो। अचानक से वो हवा उड़ती हुई राहुल के पास आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, आंखें जैसे उसकी आंखों में आंखें हो ही ना हो, काले काले गड्ढे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। और वो सामने आकर कहती है कि तुम दोनों अब मेरे साथ यहीं रहोगे, मैं तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अभय चिल्लाया और बोला, राहुल भाग। लेकिन राहुल हिल भी नहीं पाया। छाया की उंगलियां राहुल के गले के पास आईं, तभी लाइट चली गई तो एकदम सब काला हो गया। अभय ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन राहुल वहाँ कहीं नहीं था। अभय अब पूरी तरीके से डर चुका था कि उसे वहाँ पर राहुल नहीं मिला। वो खूब आवाज़ें लगाने लगा कि राहुल भाई, तू जहाँ कहीं भी है सामने आ जा, मुझे अब डर लग रहा है, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। उसकी आवाज़ वहाँ गूंज रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिला। सामने से हंसी सुनाई दी। वो हंसी उसी लड़की की थी जो अभी थोड़ी देर पहले क्लास में बैठी थी। अभय की सांसें तेज हो गईं। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो क्लास से बाहर भागा। सीढ़ियाँ उतरते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हर एक कदम लकड़ी की सीढ़ियों पर ऐसा था कि जैसे सीढ़ियाँ चरमरा रही हों, जैसे किसी ने भारी वजन डाल दिया हो। उसने बहुत देखा, पर उसे वहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा। जैसे तैसे वो नीचे पहुँचा, पर स्कूल का गेट बंद था। और फिर राहुल की आवाज़ आई, लेकिन वो किसी और तरीके से बोल रहा था कि अभय, कहाँ जा रहा है? तुझे तो अब यहीं रहना है ना मेरे साथ। अभय ने पलट कर देखा, वहाँ ऊपर राहुल खड़ा था।
लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली दिख रही थीं और उसके होंठ बिल्कुल सूख चुके थे। उसके होठों से खून रिस रहा था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो गई थी और उसके पीछे वो लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो उस क्लासरूम में बैठी थी। हड़बड़ाते हुए अभय ने पूरी ताकत से स्कूल के दरवाजे को धक्का देकर खोल लिया और बिना पीछे देखे भागता गया। अगली सुबह राहुल अपने बिस्तर पर था, पूरे तरीके से पसीने में नहाया हुआ था और सोचता है कि शायद वो सपना था। जैसे ही वो अपना मोबाइल उठाने गया, उसमें एक वीडियो खुद ब खुद चालू हो गई। वीडियो में वही क्लास थी और उसमें राहुल बिल्कुल खूनम खून लथपथ बैठा था। पीछे छाया भी थी, धीरे धीरे पास आ रही थी और स्क्रीन पर ये लिखा आ गया था कि अगली बारी तेरी है, कहीं जाना मत। अभय पूरे दिन स्कूल नहीं गया था। उसे एक अजीब सा डर था। बार बार उसे राहुल की आवाज़ सुनाई देती। उससे अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो अकेला नहीं था। रात के करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई। मोबाइल में फिर से वही वीडियो खुद ब खुद ऑन हो गई और अब के इस बार कुछ अलग था। राहुल की आंखें मोबाइल से बाहर आकर बोलती हैं कि अभय, मैं जिंदा हूँ। राहुल ने कहा कि मेरे भीतर अब मैं नहीं हूँ, वो छाया है और उसे अब कोई और चाहिए, जैसे कि तू। अभय चिल्ला उठा। उसने अपने मोबाइल को फेंक दिया और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो राहुल उसके कमरे में ही था। वहीं मरा हुआ चेहरा, वही टेढ़ी गर्दन और उसकी अजीब सी डरावनी सी मुस्कान। कहती है कि मैं तुझे लेने आया हूँ मेरे दोस्त, मेरे साथ चल। अभय चिल्लाकर भागा, पर दरवाज़ा बंद था, खिड़कियाँ बंद थीं और लाइट भी चली गई थी और दीवार पर लिखा था, क्लासरूम नंबर 13 में जो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अगली सुबह काफ़ी देर हो गई थी। अभय कमरे से बाहर नहीं आया, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो उसके दोनों माँ बाप जाकर कमरे में देखते हैं तो कमरा बिल्कुल खाली था। दीवारों पर बस एक ही शब्द था कि रूम नंबर 13 में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सामने टेबल पर अभय का फ़ोन रखा था। अभय के माँ बाप जाकर उस फ़ोन को देखते हैं तो उसमें खुद ब खुद वही वीडियो चल रही थी। उस वीडियो से आवाज़ आ रही थी राहुल और अभय की, जो कि क्लासरूम नंबर 13 से आ रही थी और वो आवाज़ आ रही थी कि अब हम दोनों यहीं रहेंगे, हम कभी वापस नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज भूतिया स्कूल की भूतिया कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।